अब देखिए, कोविड आया। कोविड आने के बाद में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 3 महीने तक, ऑलमोस्ट 3 महीने तक पूरी की पूरी कंट्री लॉकडाउन में थी। बराबर। ऑफिसेज में भी एज सच लोग जा नहीं सकते थे। जो सर्विस प्रोवाइडर्स घर से काम कर सकते थे, बैंकिंग वगैरह जो आईटी रिलेटेड है, वो पूरे के पूरे काम कर रहे थे, पर बाकी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद था। बराबर है। अब इसके कारण ना एक प्रॉब्लम हुआ, जिसके लिए ये नोटिफिकेशन आया। मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए, लेसर लेसी लेसी लेसर के ऑफिस में जा नहीं रहा है, तो अब लेसी के पास 3 ऑप्शन है। या तो छोड़ दो, टर्मिनेट कर दो, कैंसिल कर दो लीज। एक ऑप्शन तो ये था जो काफ़ी सारे लोगों ने एक्सरसाइज किया। कुछ लोगों ने एरिया रिड्यूस कर दिया, मतलब जैसे 10,000 स्क्वायर फीट की जगह लेके बैठे हैं तो 5,000 स्क्वायर फीट पे शिफ्ट हो गए। बराबर है। कुछ लोगों ने रेंट रिड्यूस किया, ठीक है, और कुछ लोगों ने एरिया एंड रेंट दोनों रिड्यूस किया। बराबर। और कुछ लोगों ने नो रेंट 3 मंथ 6 मंथ क्लॉज ऐसा एंटर किया कि इतने महीने के लिए हम रेंट नहीं देंगे। फोर्स मेजोर करके एक टर्म होता है जो हर लीज एग्रीमेंट में होता है कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट और गॉड, अर्थक्वेक वगैरह जो भी बोली, अगर हम ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो रेंट चार्ज नहीं किया जा सकता, फोर्स मेजोर के पॉइंट के बेसिस पे। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लीज कैंसिलेशन है। हमने पढ़ा कि हम राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी दोनों को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, और दोनों के बीच अगर कोई डिफरेंस है तो वो पीएल में चला जाएगा। बराबर। अगर आप एरिया रिड्यूस करते हैं तो ये चला गया आपके लीज मॉडिफिकेशन के अंदर। लीज मॉडिफिकेशन के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एरिया रिड्यूस किया जाता है तो हम प्रोपोर्शनेट, उतना ही प्रोपोर्शनेट राइट टू यूज एसेट को भी रिड्यूस कर देंगे, लीज लायबिलिटी को भी रिड्यूस कर देंगे, डिफरेंस पीएल में चला जाएगा। लीज मॉडिफिकेशन। रेंट रिडक्शन के लिए रफली हमने यही पढ़ा कि आप लीज लायबिलिटी को कम कर देंगे, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका एडजस्ट हो जाएगा पीएल के अंदर में। यहां नोटिफिकेशन आया। ठीक है। ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन टेम्पररी है, ये अमेंडमेंट नहीं है। ये टेम्पररी है, सिर्फ कोविड रिलीफ है। ठीक है। जहां दोनों रिड्यूस हुए वहां भी लीज मॉडिफिकेशन आया। ठीक है। तो जो हमने लीज मॉडिफिकेशन में पढ़ लिया है वो पूरा का पूरा लीज मॉडिफिकेशन के अंदर में चला गया। वही कंसेप्ट लग रहा है पूरा का पूरा। जहां नो रेंट था यहां भी नोटिफिकेशन काम करेगा। तो हम दो केसेस में नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, लीज मॉडिफिकेशन चेंज नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन सिर्फ कोविड रिलीफ के लिए। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला अगर रेंट रिड्यूस किया गया है, अब ये तो नहीं लिख सकते कोविड के कारण, इन्होंने एक एनालिसिस निकाला, एक इंपैक्ट निकाला कि कोविड का इंपैक्ट कौन से पीरियड तक के रहेगा, कब तक के रहेगा कोविड का इंपैक्ट। तो इन्होंने बोला अगर सिर्फ रेंट रिड्यूस हुआ है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और कोई टर्म्स चेंज नहीं हुए, यानी आपने एरिया रिड्यूस नहीं किया, लीज के टर्म्स चेंज नहीं किए, कुछ भी नहीं हुआ है, जैसी कहानी चल रही थी वैसा ही चल रहा है, सिर्फ रेंट रिड्यूस हुआ है, कोई टर्म्स चेंज नहीं हुए। रेंट रिड्यूस हुआ है, कोई टर्म चेंज नहीं हुए। बराबर है। और ये रेंट रिड्यूस हुआ है एक स्पेसिफाइड डेट तक, 30 जून 2021, ये डेट तक। तो हम आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं, एक अकाउंटिंग का बेनिफिट दे रहे हैं। ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं आप, ऑप्शनल है, करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं क्लेम करना चाहते आप मत क्लेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है? सो इट इज ऑप्शनल। इफ यू वांट टू क्लेम यू कैन क्लेम इट, यू डोंट वांट टू क्लेम इट डोंट क्लेम इट। क्लियर है यहां तक के कंसेप्ट? ठीक है। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा आपको क्या बोल रहा है, ये नोटिफिकेशन आपको क्या बोलता है? चलो आ जाओ नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं। कोविड के कारण इन्होंने 3 बेनिफिट दिए। अगर ऑल्टरेशन टू लीज पेमेंट रिवाइज होता है जहां पे रेंट ऑलमोस्ट सेम है या रिड्यूस हुआ है, ये रिडक्शन के कारण 30 जून 2021 तक ही इंपैक्ट आया है, इसके आगे का रेंट रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है। एंड और नहीं है, ये टर्म्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। एग्जांपल्स लीजिए। पहला एग्जांपल, ओल्ड रेंट 1 लाख, न्यू रेंट
50,000 per month till 30th June 2021 नोटिफिकेशन एप्लीकेबल। ठीक। ओल्ड रेंट 1 लाख फॉर 10,000 स्क्वायर फीट। न्यू 60,000 फॉर 5,000 स्क्वायर फीट। नोटिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल क्योंकि यहां पे आप एरिया भी रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक। थर्ड, ओल्ड रेंट 1 लाख 10,000 स्क्वायर फीट। न्यू 60,000 रुपीज फॉर 10,000 स्क्वायर फीट। एक्सपायरी 30th अप्रैल 2021। ये कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल 2021 को एक्सपायर हो जाएगा। एप्लीकेबल क्योंकि ये जो डेट है ये 30 जून 2021 के पहले है। समझ गए? पर अगर आपकी जो एक्सपायरी है वो 31 जुलाई 2021 है तो ये वाला नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि यहां पे रेंट रिड्यूस हो रहा है और रेंट रिडक्शन क्या बोलता था, सिर्फ 30 जून तक होना चाहिए, यानी 30 जून के बाद भी है तो आप नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते, नहीं क्लेम कर सकते। ध्यान रखिए, आपको क्लेम करना अलाउड ही नहीं है। समझ गए? फोर्थ वाला, ओल्ड रेंट 1 लाख फॉर 10,000 स्क्वायर फीट। न्यू सेम है, 3 मंथ्स नो रेंट। कौन कौन से? अप्रैल टू जून 2020। तो ठीक है भाई, आप ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं क्योंकि अप्रैल टू जून 2020 तक के आपको ये बेनिफिट मिला है। समझ रहे हैं? ठीक है, नो रेंट है तो एप्लीकेबल है, ये बेनिफिट लिया जा सकता है। फिफ्थ वाला, ओल्ड रेंट 1 लाख 10,000 स्क्वायर फीट। न्यू रेंट 1 लाख 10,000। नहीं ले सकते बेनिफिट। क्यों? क्योंकि यहां रेंट इंक्रीज हो गया। सिर्फ रिडक्शन पे ये बेनिफिट है, इंक्रीज पे ये बेनिफिट नहीं है। ठीक है। सिक्स्थ वाला, ओल्ड रेंट 1 लाख 10,000 स्क्वायर फीट। न्यू टर्म 7 years। न्यू 80,000 10,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, टर्म रिड्यूस टू 3 years। बेनिफिट नहीं ले सकते बिकॉज देयर इज सब्सटैंशियल चेंज इन अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो सर बेनिफिट क्या है? अब देखो, प्रॉब्लम क्या था, लीज मॉडिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, आपको राइट टू यूज एसेट पूरा रिवाइज करना पड़ता है, लीज लाइबिलिटी की वैल्यू रिवाइज करना पड़ता है। छोटा खेल नहीं है, बड़ा काम है ये। क्योंकि रेंट अभी तक के क्या होता है, अपन जब यहाँ पे लिखते हैं तो अपन एनुअल बेसिस पे लिखते हैं, रेंट होता तो मंथली है ना, चार्जेस तो पूरे मंथली होते हैं। तो मंथली कैलकुलेशन से पूरा राइट टू यूज एसेट वापस से रिवाइज करना और नया कैलकुलेशन करना, वो भी नए डिस्काउंट रेट के साथ। यार टास्क तो हेफ्टी, कोई ईजी टास्क तो है नहीं, है कि नहीं? अपने को लगता है साल में एक बार रेंट आता है उसको डिस्काउंट करना है, वो कहानी अलग होती है। यहाँ पे बच्चों वाला खेल नहीं चालू है। आपका पूरा डिप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगा, आपका पीएल पे एकदम से सडन इंपैक्ट आएगा, सब चीजें आएगी। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। अब ऑप्शन क्या, आप वो देखिए। आप रेंट कंसेशन को राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट मत कीजिए। समझ गए? आप इसको अलग से पीएल में डाल दीजिए। जो रेंट कंसेशन का बेनिफिट मिला उसको आप पीएल में डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। चलिए, यहां जो दिया है वही देखते हैं। रेंट है 1 लाख पर एनम, 10 साल का, जो 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था। उस समय डिस्काउंट रेट 5% था। तो आपने क्या किया होगा, देखिए, आपने 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, हमने पर एनम ही लिया है, 5%, 10 साल, अपने बुक्स में दिखाया होगा। चलिए हम निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 6,14,457 बराबर, या कुछ
नहीं 7,72,000, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 7,72,173। आपने दिखा दिया इतने का राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी, समझ गए। अब देखो हुआ क्या, 1 अप्रैल 2020 लेसर ने कंसेशन दिया है 50,000 रुपीज का फॉर द ईयर 2021, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। कंसेशन ऑफ 50,000, एक साल के लिए डिस्काउंट दे दिया। अच्छा एक साल हो गया, आपने किया क्या होगा आप ये देखिए, आपने राइट टू यूज एसेट दिखाया होगा 7,72,173, इस पे आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 772,173 डिवाइडेड बाय 10, 77217। अब आपके बुक्स में ये तो 1 अप्रैल 19 था ना, मैं 31 मार्च 20 तक आ रहा हूं, तो 77217 माइनस 772,173 हो जाता है 6,94,956। समझ में आया, 6,94,956 ये दिख रहा है आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं आता हूं लीज लायबिलिटी पे, 772,173, इस पे आप इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे एट द रेट ऑफ 5%, 772,173 पे 5% का इंटरेस्ट हो गया 38759, और रीपे हुआ है 1 लाख रुपए, समझ गए। तो 772,173 प्लस 38759 माइनस 1 लाख रुपए हो जाता है 710,932, इतने पे लीज लायबिलिटी दिख रही होगी, बराबर। हाँ लीजिए ये दिख रहा है, काम करते हैं इसको थोड़ा सा ना इधर शिफ्ट भी कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये बैलेंस दिख रहा है 31 मार्च 2020। अब अगर मैं लीज मॉडिफिकेशन की कहानी पढ़ूं, लीज मॉडिफिकेशन जिसके अंदर में बेसिकली आपने रेंट को रिड्यूस कर दिया है, अब उस दिन का डिस्काउंट रेट तो मैंने कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, तो लेट्स कंसिडर 5% का ही डिस्काउंट रेट। तो अब क्या हो जाएगा, 50,000 रुपये एक साल है, तो पीवी फैक्टर 5% एक साल, और फिर 1 लाख रुपए का रेंट रहेगा, एन्यूटी फैक्टर 5% सेकेंड ईयर से 9th ईयर तक, एक साल हो चुका है, 9 साल का एग्रीमेंट बचा है, एक साल 50,000 और बचे हुए 8 साल। देखो 10 साल थे, 10 में से 1 साल तो हो गया, उसको भूल जाओ, 1 साल गया, 9 साल, 9 में से 1 साल 50,000 और बचे हुए 8 साल 1 लाख का रेंट होना था। लीज लायबिलिटी रिवाइज हो गई है उनकी, 47619 प्लस 6,15,544। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ये सेकेंड ईयर से है, ठीक है, सेकेंड ईयर से 9th ईयर तक का एन्युटी फैक्टर लिया, पहला वाला इग्नोर किया। तो ये हो गया 615544 प्लस 47619, 6,63,163, देख रहे हैं 6,63,163। एक बार डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन, डिफरेंस अगर मैं लीज लायबिलिटी से बोलूं तो 710,932 से 663,163 होगा 47769, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट आएगा, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट, ठीक है। अब समझना है कि क्या इंपैक्ट था लीज मॉडिफिकेशंस में। अब हमने पढ़ा है इसे राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट करना, यही पढ़ा है हम लोगों ने, बराबर। तो देखो मैं ये पूरे कैलकुलेशन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। अब देखो क्या हुआ, आप रिडक्शन करोगे कितना, 47769, बराबर, जिसके कारण 694,956 माइनस 47769 आपका राइट टू यूज एसेट 647,187 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 663,163। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे फॉर रिमेनिंग 9 ईयर्स डिवाइडेड बाय 9, यही करने वाले थे। अब ये तो समझो ये तो एनुअल था, तो आपके लिए कहानी थोड़ी सी इजी हो गई, यहाँ डिस्काउंट रेट भी बदल सकता था, उसका भी इम्पैक्ट लेना था। देखिए इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों के आने थे, आप इस बात को समझिए।
मंथली रेंट होता कंपैरेटिवली कैलकुलेशन और ट्रिकी हो जाता और मेहनत करनी पड़ती। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल राइट टू यूज एसेट की वैल्यू बहुत रिड्यूस दिखती, लीज लायबिलिटी भी रिड्यूस दिखता, ठीक है। एंड दिस वाज अ सडन इम्पैक्ट, हम लोगों ने ही पढ़ा। लीज कंसेशन ने क्या बोला, लीज कंसेशन ने बोला ये मत करो, मत करो। क्या दिख रहा है आपकी बुक्स में, ये दिख रहा है, यही रहने दो राइट टू यूज एसेट। लीज लायबिलिटी ये दिख रही है, यही रहने दो लीज लायबिलिटी। अब आपको क्या करना है, आपको लीज लायबिलिटी पे मैं यहां लिख देता हूं 710932 का ओपनिंग है, आप इस पे इंटरेस्ट वही पुराना चलने दो 5%। 710932 पे 5%, 35547। और आप रीपे में 1 लाख ही लो, पे तो 50,000 ही कर रहे हो, रीपे में 1 लाख ही लो एक बार का। 710932 प्लस 35547 माइनस 1 लाख, तो लाइबिलिटी हो जाएगी 646479, 646479। राइट टू यूज एसेट आपका ओपनिंग रहने दो वही 694956, समझ गए। इस पे डेप्रीसिएशन वही ले लो 77217, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। सो 694956 माइनस 77217, 617739। सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा बताता हूं। इंटरेस्ट टू लीज लायबिलिटी 35547, कोई दिक्कत नहीं है अपने को इसमें, बराबर। रीपे के टाइम पे लिखिए लीज लायबिलिटी डेबिट टू कैश, आपने तो 50,000 ही पे किया, टू लीज कंसेशन, लीज कंसेशन पीएनएल में चला गया 50,000 रुपये। ये नोटिफिकेशन है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो देखो अपना 710783 दिख रहा था, मैंने 932 लिख के रखा है, उस पर इंटरेस्ट 35547 यहाँ 35539 दिया है, 1 लाख रुपए माइनस ये 646 पे ही दिखता रहेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये पीएल में गया आपका लीज कंसेशन। दिस इज द बेनिफिट दैट हैज बीन गिवन अंडर लीज मॉडिफिकेशन। ये सिर्फ कोविड का एक इम्पैक्ट है जो ऑप्शनल है, ध्यान रखिए ये अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि लोग अमेंडमेंट बोलते हैं मतलब ये आगे भी कैरी ओवर होगा, नहीं होगा भाई, बस अभी 30 जून 2021 तक का है, ठीक है। और सिर्फ तभी जब रेंट रिड्यूस हो रहा है, मैंने एंड इसीलिए अच्छे से मार्क करके रखा है, टर्म्स आपने चेंज किए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने यहाँ जो भी लिखा, मैंने यहाँ पे आपको जितने भी केसेस बताए, ये बातें ध्यान में रखिएगा कि अगर सिर्फ रेंट रिड्यूस हो रहा है तो ठीक, दूसरे वाले केस में हमने एरिया भी रिड्यूस किया था तो नहीं चलेगा, तीसरे वाले केस में एक्सपायरी 30 जून 2021 के पहले थी चलेगा, पर 30 जून 2021 के बाद की एक्सपायरी है, और रेंट आपने जून के आगे तक का रिड्यूस किया, यहाँ 31 जुलाई तक का रिड्यूस किया है, तो ये बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं कि सर 30 जून तक का बेनिफिट ले लेते हैं और 1 महीने का नहीं, नहीं मतलब नहीं मिलेगा बेनिफिट। अगर कंसेशन आगे तक का है, आगे तक का यानी 30 जून 2021 के बाद का भी कंसेशन है, तो पार्शियल बेनिफिट भी नहीं ले सकते, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा वाला केस, रेंट कुछ समय का माफी कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है, आप इस केस में भी लीज करने यानी पीएल में जाएगा, ये पूरा का पूरा बेनिफिट पीएल के अंदर में लिखा जाएगा। पांचवा केस, रेंट इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। छठवां केस, टर्म रिड्यूस किया आपने, नहीं चलेगा, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हैम्पर कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। दिस इज व्हाट लीज मॉडिफिकेशन के अंदर का आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। चलिए।